आईके एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फिजिकल वेरिफिकेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एक नया अपडेट आया है। क्या है वो अपडेट, इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल आईके एसोसिएट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फिजिकल वेरिफिकेशन आपका अब किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि रूल के अंदर कुछ बदलाव कर दिया गया है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। पहले आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किन केस में होता था? अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता था कि फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है ड्यू टू आधार ऑथेंटिक फेलियर, अगर आपका आधार ऑथेंटिक फेल हो जाता था या आपने आधार ऑथेंटिक ऑप्ट नहीं किया होता था, उस केस में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता था। तो आपका रूल ये कहता था कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कर देते हैं तो उस केस में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो जाता है, आप आधार ऑथेंटिक कर रहे हैं और वो फेल हो जाता है, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है? आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। तो यहाँ दो पार्ट्स है इसके। फर्स्ट के, अगर आप अपना आधार ऑथेंटिक वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो हम आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन आपकी अगर आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है तो उस केस में हम आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। और अगर साथ में ही अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करते तब भी हम आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने से पहले। ठीक है, ये सभी तो आपको पता है जो हमारे रूल्स कह रहे थे। तो किस केस में हम आपका आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं? या तो आपने आधार ऑथेंटिक के लिए ऑप्ट नहीं किया, या फिर आपका आधार ऑथेंटिक करने पर वो फेल्ड हो गया, या फिर एनी अदर रीजन जो भी होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है प्रीमाइसेस पर इन द प्रेजेंट ऑफ सेड पर्सन, यानी कि उस व्यक्ति की उपस्थिति में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है इन वर्किंग डेज 15, इन पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज सच वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होंगे। ये हमारे रूल्स में लिखा गया था। यहाँ पर आप फिजिकल वेरिफिकेशन से बच गए थे अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट कर लिया है। तो अब हमारे रूल्स क्या कहते हैं? ये तो हमने पुराने रूल्स देखे हैं। अब क्या रूल्स कहते हैं, क्या इनमें बदलाव आया है? अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है, अगर आपने आधार ऑथेंटिक वेरिफिकेशन किया है, तब भी वो आपका वेरिफिकेशन कर सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। तो यहाँ आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट कर लिया है और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है तो वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है। वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है, लेकिन बिफोर रजिस्ट्रेशन भी, चाहे आपने आधार ऑथेंटिक किया हो, ऑप्ट किया हो या ना किया हो, तब भी वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। तो उस फिजिकल वेरिफिकेशन में आधार ऑथेंटिक जो है वो पैरामीटर नहीं रहेगा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन उसके पास है उसके बेसिस पर फेक या वोग्स या एंटिटी का उसको डाउट है, तो वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। तो अब सभी केस के अंदर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। ये नए रूल्स में चेंज कर दिया गया है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन तो होता ही था, लेकिन अब बिफोर रजिस्ट्रेशन भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। ये जीएसटी के नए रूल्स में चेंज कर दिया गया है।